Hello students, welcome to my YouTube channel. So in this lecture we are going to discuss about elongation index. ठीक है, it's completely a different topic. So we are going to discuss about the elongation index. इससे पहले लेक्चर में हम लोग फ्लेकिनेस इंडेक्स देख लिए. पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे कि जो आपका फ्लेकी एग्रीगेट होता है और इलोंगेटेड एग्रीगेट होता है, दोनों हम लोग के कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए सही नहीं है. तो फ्लेकी एग्रीगेट का प्रोपोर्शन कितना है निकाल, तो उसको हम लोग फ्लेकीनेस इंडेक्स के थ्रू निकालते हैं. वैसे ही इलोंगेटेड एग्रीगेट जो है आपका एग्रीगेट के प्रोपोर्शन में कितना है, ठीक है, मतलब इलोंगेटेड एग्रीगेट का प्रोपोर्शन कितना है आपके एग्रीगेट के सैंपल में, इसको हम लोग को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इलोंगेशन इंडेक्स जो है वो एक्सपेरिमेंट करते हैं. ठीक है, अब इलोंगेटेड एग्रीगेट क्या होता है, तो यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं कि इलोंगेटेड एग्रीगेट वैसा एग्रीगेट को बोलते हैं जिसका लेंथ जो है कंपेरिजन टू इट्स विड्थ. ठीक है, इसका विड्थ के कंपेरेटिवली इसका लेंथ क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है. ठीक है, तो ऐसा एग्रीगेट को हम लोग क्या बोलते हैं, इलोंगेटेड एग्रीगेट. ठीक है, इलोंगेटेड एग्रीगेट क्या हो गया, जिसका लेंथ जो है कंपेरिजन टू इट्स विड्थ, मतलब जो लंबाई है एग्रीगेट का वो चौड़ाई के कंपेरेटिवली काफ़ी ज़्यादा रहता है. तो उस केस में इस एग्रीगेट को हम लोग क्या बोलेंगे, इलोंगेटेड एग्रीगेट. तो अब हम लोग को ये देखना पड़ेगा कितना कितना लंबाई ज़्यादा होना चाहिए. ठीक है, तब हम इलोंगेटेड बोलेंगे. तो इसके लिए क्या है, आपका कोड बताया गया है. ठीक है, कोड क्या बताता है कि जो आपका लेंथ जो है, ठीक है, लेंथ जो है अगर ग्रेटर देन रहे 9/5 टाइम्स ऑफ इट्स मीन डायमेंशन. ठीक है, अगर लेंथ जो है, लेंथ किसका, एग्रीगेट का. ठीक है, लेंथ ऑफ एग्रीगेट अगर ग्रेटर देन रहे 9/5 टाइम्स ऑफ इट्स मीन डायमेंशन, तो उस केस में वैसा एग्रीगेट को क्या बोलते हैं, इलोंगेटेड एग्रीगेट. अब ये क्या होता है मीन डायमेंशन 9/5. मीन डायमेंशन हम लोग पिछला लेक्चर में भी देखे थे कि अगर एक सीव है, ठीक है, अगर एक सीव है जिसको हम लोग मान लेते हैं इसका अपर्चर साइज आपका 20 mm है. ठीक है, उसके नीचे एक और सीव हम लोग रखें. ठीक है, इसका अपर्चर साइज मान लेते हैं 16 mm है. अगर हम लोग इससे सीविंग करते हैं एग्रीगेट को, तो एग्रीगेट जो है अगर ऐसा हो कि 20 mm से आपका एग्रीगेट जो है पास कर गया, 16 में रिटेन कर गया. ठीक है, 20 mm से पास कर गया, 16 में रिटेन कर गया, मतलब 20 mm में कोई एग्रीगेट नहीं है, सब 16 mm में है. उस केस में अगर इसका मीन डायमेंशन निकाल ले, तो मीन डायमेंशन क्या होता है, इसका एवरेज होता है. ठीक है, तो एवरेज कैसे निकलेगा, तो एवरेज जो है वो हो जाएगा दोनों का अपर्चर साइज जो है, जो 20 + 16 mm है, इसको डिवाइड बाई 2 कर देंगे ऐड करके, तो ये आ जाएगा आपका 18 mm. अब ये 18 mm जो है यही हो गया आपका एवरेज साइज, या फिर इसको मीन डायमेंशन बोलते हैं. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मीन डायमेंशन. तो क्या बोला गया है कि जो मीन डायमेंशन है उसको मल्टीप्लाई कर देगा 9/5 से. तो 9/5 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 9/5 ऑफ मीन डायमेंशन कितना आ गया, 18 आ गया. ठीक है, 18 नहीं आ रहा ना, हाँ 18 आ गया. तो इसका अगर मीन डायमेंशन का बात करें तो कुछ आएगा 34.5 के करीब आएगा. ठीक है, ये आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा. अगर 34.5 आ रहा है तो इसका मतलब क्या, लेंथ जो है आपका 34.5 से बड़ा रहना चाहिए. अगर लेंथ ऑफ एग्रीगेट 34.5 से बड़ा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलोंगेटेड एग्रीगेट. ठीक है, इलोंगेटेड एग्रीगेट तभी बोलेंगे जब लेंथ जो है आपका एग्रीगेट का वो 34.5 mm से बड़ा रहेगा. तो ये किस केस में, जब ऊपर का सीव आपका 20 mm का है, उसके नीचे का सीव 16 mm का है. अगर सीव चेंज हो जाए, जैसे ऊपर का सीव जो है मान लीजिए 16 mm है, ठीक है, और नीचे का सीव है 12.5 mm, तो उस केस में आपका मीन डायमेंशन भी चेंज हो जाएगा. ठीक है, मीन डायमेंशन को फिर मल्टीप्लाई करेंगे सेम 9/5 से, तो उस केस में आपका लेंथ भी अलग आएगा. ठीक है, तो अलग अलग सीव के लिए अलग अलग है ये. ठीक है, अलग अलग सीव के लिए अलग अलग आपका इलोंगेशन का लेंथ है. अभी हम चर्चा किए बस इसका कि अगर ऊपर जो है आपका 20 mm का सीव है, नीचे उसके 16 mm का सीव है, तो उस केस में मीन डायमेंशन जो आ रहा है उसके हिसाब से जो हम लोग लेंथ निकालें, तो यहाँ पे लेंथ जो है आपका 34.5 आ रहा है. अगर 34.5 से बड़ा रहता है लेंथ ऑफ एग्रीगेट, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलोंगेटेड एग्रीगेट. ठीक है, यहाँ तक हम लोग समझ गए. तो इलोंगेटेड एग्रीगेट का प्रोपोर्शन ही निकालना, मतलब परसेंटेज बाय वेट निकालना. ठीक है, टोटल जो आपका एग्रीगेट का सैंपल है
ठीक है, उसमें कितना इलोंगेटेड एग्रीगेट है बाय वेट, उसका अगर हम लोग परसेंटेज निकाल लें तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलोंगेशन इंडेक्स। ठीक है, इसको और डिटेल में हम लोग समझेंगे। ठीक है, अब इलोंगेशन इंडेक्स क्यों निकालते हैं, क्यों हम लोग को इलोंगेटेड एग्रीगेट ज़्यादा नहीं चाहिए होता है। ठीक है, क्यों, तो उसके पीछे कुछ रीज़न है कि इलोंगेटेड एग्रीगेट जो है आपका स्टेबिलिटी को अफेक्ट करता है, ड्यूरेबिलिटी को भी अफेक्ट करता है। मतलब इलोंगेटेड एग्रीगेट अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो वो जो है आपका स्टेबिलिटी को चैलेंज कर सकता है, ड्यूरेबिलिटी भी ज़्यादा नहीं रहता है। ठीक है, और भी बहुत सारा कारण है। इलोंगेटेड एग्रीगेट आप पेवमेंट में यूज़ करें, अगर रोड का बेस का कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर रहे हैं, उस केस में चूंकि हैवी लोड जो आता है पेवमेंट में, तो ये जो आपका इलोंगेटेड एग्रीगेट है वो आराम से ब्रेक कर जाता है। अब ब्रेक कर जाएगा तो हम लोग का पेवमेंट भी तो डैमेज होगा, है ना। इसीलिए हम लोग जो है आपका इलोंगेटेड एग्रीगेट जो है उसको कम्प्लीटली वैनिश तो किया नहीं जा सकता है, लेकिन विद इन परमिसिबल लिमिट हम लोग रखते हैं। ठीक है, कम्प्लीटली ख़त्म उसको नहीं किया जा सकता है, लेकिन विद इन परमिसिबल लिमिट हम लोग क्या करते हैं, उसको रखते हैं। और क्या क्या कारण है इलोंगेटेड एग्रीगेट के नहीं यूज़ करने का, उसके पीछे रीज़न है कि इलोंगेटेड काफ़ी लंबा होता है ना, काफ़ी उसका लेंथ ज़्यादा रहता है। तो जिस भी मिक्स में हम लोग यूज़ करें, चाहे वो बिटुमिनस हो चाहे कंक्रीट हो, तो वो पैकिंग में जो है आपका सहयोग अच्छा नहीं करता है, डिस्टर्ब कर देता है, जिसके कारण स्पेस जो है, ठीक है, स्पेस ज़्यादा रहता है। मीन्स एग्रीगेट के बीच में वॉइड काफ़ी ज़्यादा रहता है, मतलब पैकिंग ज़्यादा अच्छे से नहीं हो पाता है जिसके कारण क्या होता है, ठीक है, स्पेस आ गया, इसका मतलब क्या होगा, सेटलमेंट का खतरा आ जाता है। ठीक है, सेटल हो सकता है आपका कंक्रीट, सेटल हो सकता है एग्रीगेट, ठीक है, लोड आने पे। उसके अलावा क्या होता है, टूट सकता है, स्ट्रेंथ कम हो सकता है, स्टेबिलिटी को चैलेंज करता है। तो बहुत सारा कारण है जिसके कारण हम लोग इलोंगेटेड एग्रीगेट को यूज़ नहीं करते हैं। वर्केबिलिटी को भी इफेक्ट करता है, ये भी बड़ा कारण है। ठीक है, इलोंगेटेड एग्रीगेट काफ़ी उसका लेंथ ज़्यादा रहता है। ठीक है, लेंथ ज़्यादा होने के कारण अगर ऐसा ऐसा एग्रीगेट आपका बहुत सारा रहे, ठीक है, तो उसको उसका अगर आप देखें तो सरफेस एरिया काफ़ी ज़्यादा हो जा रहा है कंपेरिजन टू इट्स वॉल्यूम। चूँकि पतला है और लंबा है तो उसका वॉल्यूम तो काफ़ी कम हो गया। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम सिंपल कितना स्पेस ले रहा है। ठीक है, तो वॉल्यूम काफ़ी कम हो गया सरफेस एरिया कंपेरेटिवली, जिसके कारण क्या होता है, आपका वर्कबिलिटी घट जाता है। ठीक है, वर्कबिलिटी हम लोग किसको बोलते थे, कितना इजीली हम लोग एग्रीगेट को प्लेस कर लेंगे। ठीक है, वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट हम लोग बात किए थे, कितना इजीली कंक्रीट को प्लेस किया सकता है, कितना इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, कितना इजीली हैंडल कर सकते हैं, इसी को वर्कबिलिटी बोलते थे। तो अगर सब एग्रीगेट मतलब मैक्सिमम एग्रीगेट अगर इलोंगेटेड रहा तो उसके साथ वर्क करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, चाहे वो प्लेस करना हो चाहे कुछ भी करना हो। ठीक है, तो ये क्या करता है, आपका वर्कबिलिटी को डिक्रीज कर देता है। ठीक है, ये कारण भी है कि हम लोग इलोंगेटेड एग्रीगेट यूज़ नहीं करना पसंद करते हैं उतना। अगर इलोंगेशन इंडेक्स का वैल्यू हाई आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि सेटलमेंट का खतरा है, सेग्रीगेशन हो सकता है। सेग्रीगेशन क्या होता है, सेग्रीगेशन मीन्स कि सेपरेशन हो जाता है आपका एग्रीगेट का। तो सेपरेशन बाय साइज भी हो सकता है, बाय डेंसिटी भी हो सकता है, बहुत सारा तरीका है। ठीक है, साइज के कारण मतलब कोर्स एग्रीगेट जो है आपका फाइन एग्रीगेट से सेपरेट हो गया। ठीक है, डेंसिटी मतलब कहीं कहीं हाई डेंसिटी आ जाता है, कहीं कहीं लो डेंसिटी आ जाता है। तो ये सब को हम लोग क्या बोलते हैं, सेग्रीगेशन बोलते हैं। तो इसका भी खतरा होता है। ठीक है, स्ट्रेंथ को तो ये चैलेंज करता ही है, स्ट्रेंथ घटा देता है, क्योंकि जैसे लोड आएगा, पेवमेंट में यूज़ कर रहा है, जैसे उस पर लोड आएगा तो ये इजीली ब्रेक कर जाता है। स्टेबिलिटी को भी चैलेंज कर रहा है ऑब्वियसली। पेवमेंट अगर टूट गया तो स्टेबल कहाँ रहा। ठीक है, डैमेज हो गया पेवमेंट तो स्टेबल कहाँ रहा। फिर और भी है, वाटर पेनिट्रेशन जो है आपका, उसका रिस्क जो है इंक्रीज कर जाएगा, इरोजन का रिस्क जो है इंक्रीज कर जाएगा। वाटर पेनिट्रेशन कैसे इंक्रीज करेगा, वाटर इजीली पेनिट्रेट कर जाएगा, क्योंकि चूंकि स्पेस रहता है बीच में, स्पेस ज़्यादा होने के कारण वाटर क्या होता है, इजीली पेनिट्रेट कर जाता है। ठीक है, अगर लो इलोंगेशन इंडेक्स का वैल्यू आ रहा है, ठीक है, मतलब इलोंगेशन इंडेक्स का वैल्यू कम आ रहा है, तो इसका मतलब जो है आपका डिजायरेबल जो आपका पार्टिकल शेप जो है वो ज़्यादा है, मतलब जो हम लोग चाह रहे हैं इलोंगेटेड एग्रीगेट कम है, यानी यानी जो आपका क्यूबिकल एग्रीगेट हो गया या फिर राउंड एग्रीगेट हो गया ये ज़्यादा है। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, स्ट्रक्चर का परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा, ड्यूरेबिलिटी बढ़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग का कोशिश रहता है कि इलोंगेशन इंडेक्स जो है आपका लो रहना चाहिए। ठीक है, अगर पेवमेंट में यूज़ कर रहे हैं तो 15% जो है बाय वेट, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपका इलोंगेशन इंडेक्स।
ठीक है, इससे कम रहता है, मतलब 15% से ज़्यादा इलोंगेटेड एग्रीगेट नहीं रहना चाहिए बाई वेट। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं कैसे निकालते हैं आपका इलोंगेशन इंडेक्स। तो इसके लिए जो apparatus चाहिए उसमें सबसे पहले आता है आपका एग्रीगेट का सैंपल। बिना एग्रीगेट के तो हम लोग एक्सपेरिमेंट ही नहीं कर पाएंगे। तो एग्रीगेट का सैंपल चाहिए, बैलेंस चाहिए, वेइंग बैलेंस। फिर उसके बाद हो गया मेटल गॉज, जिसको हम लोग लेंथ गॉज भी बोलते हैं। ठीक है, वहाँ पे थिकनेस गॉज यूज़ कर रहे थे फ्लेकीनेस में, यहाँ पे लेंथ गॉज यूज़ करेंगे। फिर सेट ऑफ आई एस जो है आपका जो सेट चाहिए, जो फ्लेकीनेस में था वही आपका इलोंगेशन में भी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ भी सीप जो है वो किस अपर्चर साइज का चाहिए, तो 63 mm, 50 mm, 40, 31.5, 25, 20, 16 तो ये सब जो है, अगर 63 में रिटेन कर जा रहा है एग्रीगेट आपका और 6.3 से पास कर जा रहा है, तो ऐसा एग्रीगेट में हम लोग इलोंगेशन इंडेक्स चेक नहीं करते। ठीक है, मतलब ऐसा एग्रीगेट जो 63 में रिटेन कर रहा है और 6.3 में पास कर जा रहा है, मतलब 63 से बड़ा एग्रीगेट, 63 mm से बड़ा एग्रीगेट और 6.3 से छोटा एग्रीगेट, इसको हम लोग यूज़ नहीं करते। इससे छोटा एग्रीगेट रहा और 63 से बड़ा रहा, तो वैसा एग्रीगेट में हम लोग इलोंगेशन इंडेक्स नहीं निकालते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये आपका ये जो है यही इसी को बोलते हैं लेंथ गॉज। ठीक है, इसी से क्या करेंगे हम लोग, निकालेंगे इलोंगेशन इंडेक्स। अब क्या तरीका होता है उसको हम लोग 1 बाय 1 टेस्ट प्रोसीजर देखते हैं। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, 200 एग्रीगेट्स लेते हैं। ठीक है, 200 एग्रीगेट लिए। अब 200 एग्रीगेट लिए, ठीक है, उसका हम लोग क्या करेंगे, वेट कर लेंगे। ठीक है, उसका वेट कर लेंगे। तो मान लीजिए इसका वेट कितना आ गया, 1000 ग्राम आ गया। हर बार हम 1000 ग्राम लिखते हैं, ईजी हो जाता है इसीलिए लिखते हैं। ठीक है, 1000 ग्राम इसका एग्रीगेट का वेट आ गया। फिर उसको क्या करते हैं हम लोग, सीविंग कराते हैं। ठीक है, सीविंग कराएंगे। सीविंग कराएंगे तो सीविंग कराएंगे तो फिर कुछ जो आपका एग्रीगेट है वो 15 mm में कुछ ठहरेगा, कुछ 40 mm में ठहरेगा, कुछ 31.5 में, कुछ 25 में, कुछ 20 में, कुछ 16 में, कुछ 12.5 में। तो सब में कुछ ना कुछ एग्रीगेट जो है रिटेन करेगा। ठीक है, सब जितना भी आपका सीव है, जितना भी सेट ऑफ सीव है, सब में कुछ ना कुछ जो है आपका एग्रीगेट क्या करेगा, रिटेन करेगा। ठीक है, अगर हम लोग मानते हैं कि जो आपका 50 से पास कर गया एग्रीगेट, 40 में रिटेन किया, मान लेते ये आपका 50 ग्राम है। ठीक है, 50 ग्राम एग्रीगेट ऐसा है जो कि 50 mm से पास कर गया, 40 में रिटेन किया है। 31.5 में भी आप मान लेते हैं हम लोग 100 ग्राम क्या किया, रिटेन कर गया। 25 में हम लोग मान लेते हैं 25 ग्राम ही रिटेन किया। ठीक है, ये 3 सीप को देखते हैं, ऐसे तो बहुत में रिटेन कर रहा होगा, लेकिन हम इसी 3 से हम लोग क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं इलोंगेशन इंडेक्स। बाकी आप ऐड कर सकते हैं, हम लोग को प्रोसेस समझने से मतलब है। तो अगर 50 से पास किया, ठीक है, और 40 में रिटेन किया, ये वाला हम लोग बस ये 2 सीप का देखेंगे। 50 से पास कर गया, 40 में रिटेन किया। तो अगर लेंथ गॉज का बात करें तो लेंथ गॉज में देखिए 50 और 40 कहाँ आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 50 एंड 40 दिख रहा है। तो यहाँ पे 50 mm से, इसका मतलब क्या है, 50 से पास किया, 40 में रिटेन किया। यहाँ पे देखिए 40 से पास किया, 31.5 पे रिटेन किया। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, एग्रीगेट जो आपका पास कर गया, तो 50 से पास किया, 40 में रिटेन किया, तो 50 ग्राम एग्रीगेट ऐसा है जो कि 50 से पास कर गया, 40 में रिटेन कर गया। तो इसमें हम लोग मान लेते हैं कुछ 20 एग्रीगेट है। ठीक है, जिसका वेट कितना है, 50 ग्राम है। तो ये 20 एग्रीगेट को 1 बाय 1 जो हम लोग इससे पास कराएंगे, कैसे, तो लेंथ वाइज। ठीक है, लेंथ वाइज पास कराएंगे, मतलब लेंथ के अलोंग। ठीक है, अगर एग्रीगेट आपका कुछ इस टाइप का है तो इस लेंथ के अलोंग जो है इसको हम लोग पास कराएंगे। अगर लेंथ के अलोंग जो है ये पास कर जा रहा है, ठीक है, पास कर जा रहा है, तो वो इलोंगेटेड नहीं है। तो जो पास नहीं कर रहा है वो क्या है, इलोंगेटेड है। ठीक है, जो पास नहीं कर पा रहा वो क्या है, इलोंगेटेड है। मान लीजिए 20 एग्रीगेट जिसका वजन था आपका 50 ग्राम था,
इसमें मान लीजिए 10 एग्रीगेट पास कर गया, ठीक है, 10 एग्रीगेट पास कर गया, 10 एग्रीगेट जो है रिटेन किया, जो पास नहीं कर पाया, ठीक है, 10 एग्रीगेट पास कर गया और 10 एग्रीगेट क्या हुआ, रिटेन कर गया। तो हम लोग मान लेते हैं ये जो 10 एग्रीगेट जो कि पास नहीं कर पाया वो तो इलोंगेटेड एग्रीगेट है, ठीक है, वो क्या है, इलोंगेटेड एग्रीगेट है। तो उसका वेट हम लोग मान लेते हैं 20 ग्राम जो है वो इलोंगेटेड एग्रीगेट है, ठीक है। ये जो 10 एग्रीगेट जो पास नहीं कर पाया वो इलोंगेटेड एग्रीगेट है, तो उसका वेट हम लोग कर लिए, मान लिए 20 ग्राम इसका क्या है, वेट है। तो वैसे ही हम लोग देख लेंगे सब में इलोंगेटेड एग्रीगेट कितना है, किसी में 20 ग्राम होगा, किसी में 30 ग्राम होगा, किसी में 40 ग्राम होगा, ठीक है। ऐसे ऐसे सब में आपका इलोंगेटेड एग्रीगेट मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जितना इलोंगेटेड एग्रीगेट है सबका वेट कर लेंगे, ठीक है। मान लेते हैं सबका वेट किए तो 200 ग्राम आया, ठीक है। जितना इलोंगेटेड एग्रीगेट है डिफरेंट डिफरेंट फ्रैक्शन में सबका यूज़ किए हम लोग, ठीक है, सबको वेट किए, तो मान लीजिए सबका वेट जो है आपका मिला के 200 ग्राम आया। टोटल वेट कितना था हम लोग पास, तो 1000 ग्राम टोटल वेट था। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका इलोंगेशन इंडेक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो 20% आ जाएगा बाय वेट इलोंगेशन इंडेक्स, ठीक है। ये आपको हर बार देखना है। अगर मान लीजिए कि 31.5 से पास करके 25 में रिटेन किया, ठीक है, या 40 से पास कर गया 31.5 में रिटेन किया, तो उसके लिए हम लोग कौन सा यूज करेंगे गॉल, तो ये यूज करेंगे, ठीक है। 40 या 31.5 है, तो इससे हम लोग पास कराएंगे लेंथ वाइज एग्रीगेट को। तो जितना पास कर जा रहा है वो आपका इलोंगेटेड नहीं है, जितना पास नहीं कर पा रहा वो इलोंगेटेड है। तो इसी के थ्रू जो है हम लोग ये पूरा टेस्ट प्रोसीजर जो है हम बता दिए, ठीक है। इसी के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इलोंगेशन इंडेक्स निकालते हैं। इस देखिए यहाँ पे कैसे कैसे एग्रीगेट को पास कराया जा रहा है। तो जो पास कर गया वो आपका इलोंगेटेड नहीं है, जो पास नहीं कर पाया वो इलोंगेटेड है, ठीक है। अब ये पूरा टेस्ट को हम बता दिए हैं, ऐसे ही टेस्ट होता है। अब अगर आप यहाँ पे देखें, ठीक है, कि यहाँ पे दिया हुआ है 50 एंड 40 दिया है, मतलब 50 से पास कर गया, 40 में रिटेन कर गया। अगर इस लेंथ का बात करें तो ये आपका लेंथ कितना होना चाहिए, तो लेंथ हम लोग कैसे निकालेंगे, तो सिंपल वैसे ही 50 प्लस 40/2 कर देंगे तो मीन साइज निकल जाएगा, ठीक है। तो इसका मीन साइज कितना हो गया, 90/2 यानी 45 हो गया। इसको इंटू कर देंगे 9/5 से, 5 से ये 9 बार में कट जाएगा, यानी 81 mm, ठीक है। यानी ये लेंथ जो है आपका कितना है, 81 mm है, ठीक है। अगर इस लेंथ से पास कर जा रहा है एग्रीगेट तो इलोंगेटेड नहीं है, लेकिन इससे अगर नहीं पास कर पा रहा तो ये इलोंगेटेड है। तो ये पूरा प्रोसीजर था जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इलोंगेशन इंडेक्स निकालते हैं। ये आपका फॉर्मूला हो गया इलोंगेशन इंडेक्स का, जिसमें W1 जो है आपका वेट ऑफ पार्टिकल्स जो है जो कि रिटेन किया लेंथ गॉज में, जो पास नहीं कर पाया, ठीक है। वही W क्या हो गया, वेट ऑफ टोटल सैंपल, ठीक है, जितना हम लोग एग्रीगेट लिए थे, तो उसको इंटू कर दें हम लोग 100 से तो इलोंगेशन इंडेक्स निकल जाएगा। अब चाहे आपका एक पेवमेंट अगर हम लोग बना रहे हो, बिटुमिनस हो या फिर नॉन बिटुमिनस हो, ठीक है, इलोंगेशन इंडेक्स का लिमिट होता है, ठीक है, वो 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 15% से अगर ज़्यादा आ रहा है वैल्यू तो उस केस में हम लोग उसको पेवमेंट में यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, मतलब पेवमेंट बनाने में यूज़ नहीं करते हैं। ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, hope you are able to understand this lecture now.